सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी के पेपर 1 का पूरा मॉडल पेपर एग्जाम 2024-25 के लिए। जितने भी बच्चे इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2024-25 में 5th सेमेस्टर में हैं, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आज का ये पूरा मॉडल पेपर ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाली है 2024-25 में। परीक्षाएं सभी यूनिवर्सिटी की चल रही हैं और ये परीक्षाएं लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलती रहेंगी हर सेमेस्टर की, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जैसे टाइम टेबल आ रहा है। तो आप ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। खंड अ, ब, स तीनों सेक्शन के लिए बताने वाली हूँ आपका पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, कौन सा सेक्शन बी में आएगा, कौन सा सी में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर 1 का नाम क्या है। आपके 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के पेपर 1 का नाम है लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा नाम है आपके पेपर का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी के पेपर 2 का भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी जल्द से जल्द, और बाकी अदर सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और पूरी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के खंड अ के लिए यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए देखेंगे। आपके पेपर का पैटर्न कोई भी हो, बट आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो बता रही हूँ सेक्शन ए के लिए बता रही हूँ, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवजात विकास। नवजात विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब परीक्षा में ऐसे लिख के छोड़ देगा तो आप समझ जाइएगा, या पूछ भी सकता है कि नवजात विकास से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसका अर्थ तैयार कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में मतलब अलग अलग जो अवस्था है मनुष्य की, वो सब अवस्था आपको पढ़ रखना है, चाहे वो नवजात अवस्था हो मतलब किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो, सब आपको अच्छे से तैयार करके ही परीक्षा में जाना है। तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्तनपान के लाभ। मतलब स्तनपान कराने के क्या क्या लाभ हैं, तो ये प्रश्न भी परीक्षा में ज़रूर आएगा। चौथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषा विकास। मतलब भाषा विकास के बारे में भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव विकास के अध्ययन से लाभ समझाइए। मानव विकास के अध्ययन से क्या क्या लाभ है अति लघु में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बाल्यावस्था को समझाइए। मतलब बाल्यावस्था के अर्थ को समझाइए। सातवां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखकर ही पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ज़रूर। जो प्रश्न इस बार आने की पूरी संभावना है वही क्वेश्चन मैं इस बार वीडियो में आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जीवन प्रत्याशा क्या है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वृद्धावस्था के लक्षण बताइए। क्या क्या लक्षण हैं जो वृद्धावस्था के हैं, तो ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर विकास। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेक्शन ए के लिए हैं, अति लघु के लिए हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। अब देखते हैं आपके पेपर के खंड ब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खंड ब आपका होता है शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए यहाँ पे मैं आपको जितने क्वेश्चन बताने वाली हूँ आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से पूरी गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में समायोजन समस्या पर प्रकाश डालिए। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, ध्यान में रखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार परीक्षा में आता है, गर्भवती स्त्री के 3 प्रमुख लक्षण बताइए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताइए। वृद्धि और विकास के बीच अंतर ये परीक्षा में अक्सर आ जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में रिपीट होता रहता है। तो इनके बीच जो अंतर है आप वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके सेक्शन बी में भी आ सकता है या फिर सी में, बट ज़्यादातर चांस सेक्शन बी के लिए होते हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका शैशवावस्था के दौरान शारीरिक, सामाजिक और भाषाई विकास की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किशोरावस्था की विशेषताएं परीक्षा में पूछ चुका है, इससे पहले भी आपसे भी पूछ सकता है, तैयार कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है मध्य प्रौढ़ावस्था की 5 विशेषताएं बताइए। मतलब मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता, आपको बढ़िया से पढ़े रहना है। 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास के प्रमुख नियम और सिद्धांत समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के प्रमुख जो नियम और जो सिद्धांत हैं पेपर में ज़रूर आएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी पूरी संभावना है कि आपसे भी पूछ सकता है। तो प्रश्नों को ध्यान में रखते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। देखिए आपका 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किशोरावस्था से वयस्कता तक भावनाओं का विकास कैसे बदलता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लघु के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है और प्रत्येक का उत्तर 500 शब्दों में लिखना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 450 शब्दों में भी लिखना होता है। तो चलिए 4 प्रश्न बता रही हूँ, सेक्शन सी के लिए तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका क्वेश्चन है शैशवावस्था और किशोरावस्था की व्याख्या कीजिए और इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े अच्छे से पढ़िएगा ये वाला। शैशवावस्था और किशोरावस्था के बारे में एक्सप्लेन करना होगा पूरा डिटेल में और इनके बीच अंतर आप लिखिएगा तो अंतर का आधार बनाकर ही लिखिएगा। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नशीली दवाओं और शराब का किशोरों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, आपसे भी पूछ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्भकालीन विकास का अर्थ लिखिए एवं इसकी विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। गर्भकालीन विकास का क्या अर्थ है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। इस संदर्भ में बाल्यावस्था का महत्व बताइए। मतलब बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के बाद बाल्यावस्था की पूरी जो महत्व है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। मतलब इसका महत्व भी लिखना होगा क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने खंड अ, ब, स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं एग्जाम 2024-25 के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ लिखित परीक्षा होने वाली है। आप तैयार कर लीजिए। बाकी हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।